हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण 2 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 20 लोगों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार बारिश के कारण परियोजनाओं का काम रोक दिया गया है और श्रमिक निर्माण स्थल के पास अस्थायी आश्रयों में आराम कर रहे थे और तभी आसपास के नालों से बाढ़ का पानी श्रमिक कॉलोनियों की ओर गया और श्रमिकों को बहा ले गया। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग की टीम खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए मौके पर पहुंच गई है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना से जुड़े कुछ स्थानीय श्रमिक सुरक्षित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने श्रमिकों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निकटवर्ती अचानक पानी का तेज बहाव बढ़ने से श्रमिकों के बहने का दुखद समाचार मिला है। शोक संवेदना और परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे लिखा है कि संकट की इस घड़ी में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता देवभूमि के नागरिकों की हर संभव सहायता के लिए समर्पित है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आत्माओं को शांति दे और शोक संवेदना परिवार को प्रदान करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धर्मशाला के बीजेपी नेता ने भी इस घटना पर करीब दुख जताया है और उन्होंने इस घटना में करीब 20 मजदूरों के बह जाने की आशंका जताई है। तो वहीं कुल्लू जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के बाद से 3 लोग लापता हुए हैं। बाढ़ से कई घर, एक स्कूल भवन, संपर्क और सड़क और कई छोटे पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में समा गई। हादसे के दौरान बस में करीब 4 से 5 लोग बह गए हैं। तो इसके बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इस बस में करीब 18 से 20 यात्री सवार थे, जिसमें से 8 लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि एक शख्स की मौत बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सूचना मिलने के बाद से हादसा बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ है, जहां पर पास में बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी और हादसे के वक्त बस में यात्री भी सवार थे। बस पहाड़ी से लुढ़कते हुए सीधे अलकनंदा नदी में समा गई है। पहाड़ों पर खराब मौसम और बारिश की वजह से नदी के बहाव बेहद ही तेज था। हादसे के दौरान करीब 4 से 5 लोग बस से छिटककर बाहर गिर गए हैं, जो पहाड़ियों पर अटके हुए हैं और इन लोगों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद से एसडीआरएफ की टीम और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई है। सुरक्षा एजेंसी भी मौके पर मौजूद है। राहत एवं बचाव काम तेजी से शुरू हो गया है और अब तक 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक की मौत होने की सूचना आ रही है। नदी का बहाव तेज होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई है। बारिश की वजह से अलकनंदा नदी में तेज बहाव था और ऐसे में यात्रियों के नदी में बहने की भी आशंका बनी हुई है। और इस बस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के आईजी ने कहा है कि रुद्रप्रयाग जिले के इलाके में एक बस अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बस में 18 लोग सवार थे और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेटर टीम के उभरते सितारे रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा सम्मान दिया है। T20 क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन कर चुके रिंकू सिंह को अब बेसिक एजुकेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति सीधे भर्ती नियमों के तहत की गई है, जो न सिर्फ खेल जगत के उनके योगदान को मान्यता देती है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके नए सफर की शुरुआत है। बेसिक शिक्षा निर्देशक की ओर से जारी पत्र के अनुसार रिंकू सिंह को बेसिक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है और इस पद पर उनकी जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक माहौल तैयार करना होगा। और ये फैसला राज्य सरकार की उस नीति को दर्शाता है जिसमें खेल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों के बीच मजबूती सेतु स्थापित किया जा सकता है। रिंकू सिंह का करियर पूरी तरह से उतार चढ़ाव से भरा रहा है। खबरों की माने तो 2019 में बीसीसीआई ने उन पर 3 महीने का बैन लगा दिया था, जब उन्होंने बिना अनुमति एक विदेशी टूर्नामेंट खेला था। लेकिन इस सेटबैक का भी उन्होंने अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया और लगातार मेहनत जारी रखी। अगस्त 2023 में रिंकू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक सितारा नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत है। क्रिकेटर रिंकू सिंह की ये नई नियुक्ति जहां खेल और शिक्षा के संगम का उदाहरण बन रही है, तो वहीं राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण कदम ये माना जा रहा है। एक साधारण परिवार से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक का सफर और अप्रशासनिक जिम्मेदारी रिंकू की ये यात्रा युवाओं के लिए एक मिसाल है।
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के शहर में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की सहयोग में बैठक में हिस्सा लिए और इस मंच में उन्होंने पाकिस्तान और चीन को साफ शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं करेगा। बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने उनके सामने ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई है। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि निर्दोषों का खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं और सीमा पर आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बना चुके हैं। राजनाथ सिंह ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 22 अप्रैल 2025 को आतंकी संगठनों ने निर्दोष पर्यटकों को मार डाला, जिसमें से एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। उन्होंने कहा कि इस संगठन का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से है, जो पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के आतंकी सूची में है। राजनाथ सिंह ने इस यात्रा के दौरान उनके चीनी और रूसी रक्षा मंत्रियों के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक होने की भी संभावना जताई है। We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever and by whomsoever committed. YESCO members must condemn this evil unequivocally. Excellency, India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever. उत्तर प्रदेश में इटावा के पास बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गई। ये बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से नीचे आ गिरी है। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार से दिल्ली जा रही एक निजी बस इटावा के सैफई इलाके में हादसे का शिकार हो गई है। जैसे ही ये बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 103 के पास पहुंची, अचानक ही एक्सप्रेसवे से नीचे आ गिरी। अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने के चलते ये हादसा हुआ है। हादसे की सूचना मिलने के बाद से स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गई। पुलिस ने अस्पताल में सभी घायलों को पहुंचाया है। इटावा के डीएम और एसएसपी समेत अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हालातों का जायजा लिया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना दी गई कि एक डबल डेकर बस एक्सप्रेस वे पे किलोमीटर संख्या 103 और 104 के बीच में वो पलट गई है, सड़क के किनारे पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स थाने से और उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे और वहां जाके देखा, स्थिति का जायजा लिया तो बस सड़क के किनारे की तरफ जो खाई में पलटी हुई थी, वहां से तत्काल एम्बुलेंस बुलवाकर सबको घायलों को पीजीआई में एडमिट कराया गया है, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 50 लोग के करीब घायल हैं, जिनको एडमिट कराया गया। पीजीआई में इलाज चल रहा है और कुछ को ज़्यादा, कुछ को थोड़ा ज़्यादा चोट है। करीब अभी सामान उनका यहीं पे पीजीआई में ले जाया गया है और उनको, जिनको कम चोट है, उनको उनके गंतव्य पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। बस बिहार दरभंगा से दिल्ली जा रही थी, डबल डेकर बस है और इसमें करीब 67 मैं ड्राइवर कंडक्टर के मिला के 67 लोग सवार थे। नहीं, देखिए उसमें छोटे बच्चे भी थे जो गिनती में नहीं आते हैं, छोटे बच्चे भी थे, 3 साल 2 साल इस तरह के बच्चे भी थे